हरिपुर एक सुंदर गांव, जहां रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार तथा मेहनती था। उसका जीवन बसर खेती बाड़ी से ही होता था। वह दिन भर खेतों में काम करता तथा शाम के वक्त यदि उसे कोई छोटा मोटा काम देता, वह उसे भी पूरा करता। एक दिन गांव का व्यक्ति, जिसका नाम चंदू था, रमेश के पास आता है जब वह खेत में काम कर रहा था। रमेश, इस बार तुम्हारी गेहूं की फसल कैसी हुई है? चंदू भाई, इस बार गेहूं की फसल ठीक ही हो गई है। शायद कुछ पैसे बन जाए इस बार। ठीक है भाई, तुम एक काम करो, इस बार सारी गेहूं की फसल मुझे बेच देना। मैं तुम्हें बाजार से अधिक मूल्य इस फसल का दूंगा। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा है तो मैं इस बार सारी फसल तुम्हें ही दूंगा। ठीक है भाई, पर याद रखना, तुम्हें यह फसल मुझे ही देनी होगी। किसी और को यह फसल मत बेच देना। बिल्कुल भाई, यह फसल मैं तुम्हें ही बेचूंगा। इसके बाद रमेश गेहूं की फसल को काटता है तथा उसे बोरियों में बंद करके अपने घर के साथ वाले गोदाम में रख देता है। चलो, अच्छा है, इस बार कुछ अच्छे पैसे कमाने को मिल जाएंगे। इस फसल को पैदा करने में मेहनत तो काफी होती है, पर कभी उचित मूल्य इसका नहीं मिलता। पर शायद इस बार उचित मूल्य मिल जाए। रमेश इसके बाद सीधा घर में जाकर सो जाता है। अगले दिन रमेश जैसे ही गोदाम जाता है तो देखता है कि उसकी गेहूं की फसल वहां नहीं होती। हे भगवान, ये क्या हुआ? अनाज की बोरियां कहां गई? रात को तो यही रखी थी, कौन उनको उठाकर यहां से ले गया? रमेश को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसने चंदू से भी वादा किया था कि वह उसे अपनी सारी फसल बेच देगा, किंतु फसल तो गायब हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद चंदू भी वहां आ जाता है। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं चंदू भाई, मेरी सारी फसल चोरी हो गई। ना जाने कौन उसे चोरी कर ले गया। क्या फसल चोरी हो गई? हाँ भाई, फसल चोरी हो गई। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। शायद तुमने फसल किसी और को अच्छे दाम में बेच दी है। नहीं चंदू भाई, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? सब लोग जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैं कह रहा हूँ कि फसल चोरी हुई है तो ये बिल्कुल सच है। रमेश, भगवान ही जाने तुम्हारी फसल चोरी हुई है या तुमने किसी और को उसे बेच दिया है। इसके बाद चंदू वहां से चला जाता है। रमेश बहुत ही परेशान था, क्योंकि इस फसल से वह अपना गुजारा कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसके पास और कुछ नहीं था। रमेश पता लगाना चाहता था कि आखिर उसकी फसल किसने चुराई होगी। होना हो यह फसल चुराने वाला कोई इसी गांव का होगा, क्योंकि इतनी जल्दी पूरी फसल को गांव से बाहर ले जाना मुश्किल है। मुझे जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ना होगा। यदि मैंने देरी कर दी तो वह चोर जरूर फसल को कहीं गांव से दूर ले जा सकता था। इसके बाद रमेश घर घर जाता है तथा लोगों से पूछता है, क्या आपको गेहूं की फसल चाहिए? नहीं भाई, हमारी तो पिछले साल की गेहूं अभी है। इसके बाद रमेश दूसरे घर जाता है। बहन जी, क्या आपको गेहूं की फसल चाहिए? हाँ भैया, कैसे दे रहे आप? हमारे गेहूं तो कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है। आप कृपया हमें गेहूं जरूर दे दें। रमेश के पास गेहूं की फसल तो नहीं होती, पर उसे ऐसे दिखाना पड़ रहा था कि मानो वह फसल बेचने जा रहा है। ठीक है बहन जी, मैं शाम तक आपको गेहूं देता हूँ। इसके बाद रमेश एक और घर में जाता है। भाई, क्या आपको गेहूं चाहिए? नहीं भाई, मैंने कल ही गेहूं खरीद ली है, वह भी बड़े सस्ते दाम में। रमेश को यह सुन बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन है जिसने सस्ते दाम में इस व्यक्ति को फसल बेच दी। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, आप फसल मत लो, पर यह तो बता दो आपने इतनी सस्ती फसल कहां से खरीदी, ताकि मैं भी कुछ फसल वहां से खरीद कर मुनाफा कमा पाऊं। रमेश भाई, मैं आपको यह बता तो दूं कि फसल किसने मुझे बेची है, पर उस आदमी ने मुझे मना किया है ये बताने से। क्यों भाई, उसने तुम्हें क्यों मना किया है, बताओ। देखो रमेश भाई, तुम एक भरोसेमंद व्यक्ति हो, इसलिए किसी से कुछ मत बताना। ठीक है भाई, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। बताओ, किसने तुम्हें इतने सस्ते में यह फसल बेची? वह चंदू है ना, उसने मुझे गेहूं की फसल इतने सस्ते में बेची है, तथा उसने मुझे यह कहा कि तुम किसी को भी इस सस्ती फसल के बारे में मत बताना, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह सारी फसल गांव में ही सस्ते दाम में बेच दे। वह बाकी फसल को शहर में अच्छे दाम में बेचना चाहता है। ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए। रमेश अब बड़ी गहरी सोच में होता है कि कैसे चंदू का पर्दाफाश किया जाए। इतने में रमेश का एक दोस्त रमेश के पास आता है, जो शहर में रहता था
उसे इस गांव में कोई भी नहीं जानता था। अरे रमेश, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अरे दोस्त, क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? इसके बाद रमेश अपने उस मित्र को सारी बात बताता है। लगता है ये चंदू ही चोर है दोस्त। मुझे भी उस पर शक है, किंतु इस शक को यकीन में कैसे बदले। एक काम करते हैं, पहले पता लगाते हैं कि चंदू के पास फसल है कि नहीं। अगर उसके पास घर में फसल हुई तब तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, किंतु हम सीधे उसके पास नहीं जा सकते। अगर उसको शक हो गया तो वह कहीं फसल को गायब न कर दे। तुम सही कह रहे हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम एक काम करो, तुम एक व्यापारी की तरह चंदू के घर जाओ, क्योंकि तुम्हें इस गांव में कोई पहचानता भी नहीं, किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं उसके घर जाता हूँ। थोड़ी देर में रमेश का दोस्त चंदू के घर पहुंच जाता है। अरे भाई, घर पर कोई है? चंदू घर से बाहर आकर देखता है तो कोई अनजान आदमी उसे नजर आता है। हाँ भाई, कहो क्या हुआ? अरे भाई, मुझे कुछ गेहूं की फसल चाहिए थी। बाजार में जो दाम चल रहा है, मैं उस दाम से दुगना देने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में आप 2 गुना दाम दोगे? हाँ, बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया था कि इस गांव में रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी फसल काफी अच्छी होती है, तो मैं बस उसी से फसल लेने चला आया। अरे भाई, अंदर आओ आप। इसके बाद चंदू रमेश के दोस्त को घर के अंदर ले जाता है तथा बातचीत शुरू करता है। भाई, कहीं तुम रमेश तो नहीं? नहीं भाई, मैं रमेश नहीं हूँ, मैं तो चंदू हूँ। तो भाई मुझे रमेश के पास ले चलो, मैं उसी से फसल खरीदूंगा। अरे भाई, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी काफी फसल है यहाँ। नहीं भाई, मुझे तो रमेश की ही फसल चाहिए, क्योंकि उसकी फसल की चर्चा बहुत है। इस बार रमेश के पास फसल नहीं है, उसने सारी फसल मुझे बेच दी। क्या सच में रमेश ने आपको फसल बेच दी है? क्योंकि मैंने उससे पहले ही फसल को बेचने की बात कर ली थी। अच्छा, दिखाओ कहाँ है फसल। चलो मैं आपको फसल दिखाता हूँ। इसके बाद चंदू रमेश के दोस्त को अपने घर के कोने में ले जाता है, जहां उसने सारी फसल रखी होती है। देखो, यह सारी फसल मैंने रमेश से ही ली है। अच्छा, पर मैं कैसे यकीन करूं कि यह सारी फसल रमेश की ही है? क्योंकि इस गांव में केवल 2 ही व्यक्ति गेहूं की फसल उगाते हैं, एक रामू तथा दूसरा रमेश। रामू ने अभी फसल काटी नहीं, क्योंकि वह शहर में है, तथा रमेश ने सारी फसल मुझे बेच दी। इतने कहने के बाद रमेश भी सीधा अंदर आ जाता है। चंदू, बताना जरा, मैंने तुम्हें अपनी फसल कब बेची? अरे रमेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? चंदू, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? तुमने मेरी फसल क्यों चुराई? कौन कह रहा है मैंने तुम्हारी फसल चुराई है? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अब वही निर्णय लेंगे, क्या सच है क्या झूठ। नहीं रमेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। मैं लालच में आ गया था। ऐसा कैसा लालच कि तुमने मेरी पूरी की पूरी फसल ही चोरी कर ली? मुझे माफ कर दो रमेश। बड़ी देर माफी मांगने के बाद आखिरकार रमेश चंदू को माफ कर देता है। इस तरह रमेश की चतुराई की वजह से सारी फसल भी बच जाती है तथा चोर भी पकड़ा जाता है।